हेलो मेडिकोस, वेलकम बैक टू योर ब्यूटीफुल सा चैनल। माय नेम इज सत्यम सिंह और आज हम पढ़ने जा रहे हैं ब्रांड न्यू टॉपिक थोरैक्स। आज हम इस लेक्चर में बात करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ द थोरैक्स के बारे में। द थोरैक्स फॉर्म द अपर पार्ट ऑफ द ट्रंक ऑफ द बॉडी। जो हमारी बॉडी की अपर पार्ट होती है वो हमारे थोरैक्स के द्वारा कवर अप की गई होती है। एंड द ट्रंक ऑफ आवर बॉडी इज डिवाइडेड बाय द डायफ्राम। अगर हम अपने बॉडी को ऑब्जर्व करें तो उसका अपर पार्ट होता है वो थोरैक्स से फॉर्म होता है और लोअर पार्ट हमारा एब्डोमेन से कवर अप होता है। और इस दोनों पार्ट को जो डिवाइड करती है, यहाँ पे एक विसरल ऑर्गन प्रेजेंट होती है जिसको हम लोग कहते हैं डायफ्राम। डायफ्राम ही हमारे अपर पार्ट एंड लोअर पार्ट को डिवाइड करती है एंड इट्स प्रेजेंट बिटवीन द थोरैक्स एंड द एब्डोमेन ऑफ आवर बॉडी। द थोरैक्स इज सपोर्टेड बाय द स्केलेटल फ्रेमवर्क थोरैसिक केज। सो आप यहाँ जो आप डायग्राम देख रहे हैं ये हमारा थोरैसिक केज है। तो जो हमारा थोरैक्स जो होता है ये हमारे थोरैसिक केज से ही हमारा सपोर्टेड होता है। ये स्केलेटल फ्रेमवर्क होता है जो हमारे थोरैक्स को पूरा कवर अप किए होता है, जो हमें उसको एक कह सकते हैं एक न्यू का काम करता है, एक एक ढांचे का काम या सांचे का काम करता है। सो द थोरेसिक कैविटी कंटेन्स द प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ रिस्पिरेशन। जो हमारी इसके अंदर की जो होलो स्पेस होती है यहाँ पे कई सारे विसरल ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं, जस्ट लाइक रिस्पिरेटरी ऑर्गन्स। रिस्पिरेटरी ऑर्गन्स में हमारे लंग्स आते हैं, ट्रैकिया आते हैं, ब्रोंकियोल्स आते हैं, वो हमारे पूरे इस कैविटी में प्रेजेंट होता है। एंड सर्कुलेट एंड लंग्स एंड सर्कुलेशन जो हमारा हार्ट होता है, इसी थोरेसिक कैविटी में हमारे पूरे रिस्पिरेटरी ऑर्गन से रिलेटेड सारे और पार्ट्स होते हैं एंड सर्कुलेटरी सिस्टम से रिलेटेड सारे पार्ट, जस्ट लाइक अ हार्ट। हार्ट के जितने भी ब्रांचेस होते हैं, अरोटा हुआ, वेना कावा हुआ, जो भी पार्ट होते हैं इसी थोरेसिक कैविटी में ही प्रेजेंट होता है। हमने बात की इसके थोड़े से इंट्रोडक्शन के बारे में। अब बात करते हैं इसके लैंडमार्क्स के बारे में। सरफेस लैंडमार्क ऑफ द थोरैक्स, कि हम थोरैक्स को कैसे काउंट करेंगे, क्या होता है, कैसे हम पहचानेंगे कि कौन सा पार्ट कहाँ का है। क्योंकि अगर हम किसी पेशेंट को अगर डील कर रहे हैं तो कैसे पता लगाएंगे कि उसका थोरैसिक केज कहाँ है, उसके वर्टिब्रास कहाँ हैं, उसके रिब केज कहाँ है। तो इसको पढ़ने के लिए हमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है उसको पढ़ना पड़ता है, सरफेस लैंडमार्क्स। तो स्टार्ट करते हैं सरफेस लैंडमार्क ऑफ थोरैक्स। जो हमारा सबसे पहला लैंडमार्क होगा वो हमारा प्रेजेंट होगा यहाँ पे, जिसका नाम होता है सुप्रा स्टर्नल नॉच, या हम कह सकते हैं जुगलर नॉच। इसके दो नाम होते हैं। यहाँ पे आपको एक नॉच, हल्का सा गड्ढा दिखाई देगा, इसको हम कहते हैं सुप्रा स्टर्नल नॉच या जुगलर नॉच। इट इज़ फेल्ट जस्ट अबव द सुपीरियर बॉर्डर ऑफ द मेनुब्रियम बिटवीन द स्टर्नल एंड ऑफ द क्लेविकल। अगर हम ये जो हमारा प्रेजेंट होता है मेनुब्रियम के जस्ट अपर पार्ट में प्रेजेंट होता है, जहाँ से आके हमारे इन दोनों साइड में आके हमारे दोनों क्लेविकल्स अटैच होते हैं। ये क्लेविकल यहाँ से अटैच होगा एंड सेकंड एंड अदर वन यहाँ पे अटैच होगा, और इन दोनों के बीच में जो हमारा स्पेस होता है इसको हम कहते हैं सुप्रा स्टर्नल एंगल। द सुपीरियर बॉर्डर ऑफ द मेनुब्रियम का सुपीरियर बॉर्डर एंड बिटवीन द स्टर्नल एंड ऑफ द क्लेविकल, और क्लेविकल के स्टर्नल एंड से, क्योंकि यहाँ के स्टर्नम में जुड़ रहा है तो इसको हम कहेंगे स्टर्नम एंड। बिटवीन द स्टर्नम एंड ऑफ द क्लेविकल ये प्रेजेंट होता है हमारा सुप्रा स्टर्नल या जुगलर नॉच। इट लाई एट द लेवल ऑफ द लोअर बॉर्डर ऑफ द बॉडी ऑफ द सेकेंड थोरेसिक वर्टिब्रा। अगर हम इसके पीछे देखें तो ये हमारा पहला वर्टिब्रा है, थोरेसिक वर्टिब्रा, और इसके जस्ट नीचे सेकेंडरी या सेकेंड थोरेसिक वर्टिब्रा। तो ये हमारे सेकेंड थोरेसिक वर्टिब्रा के जस्ट आगे के साइड में होता है, एंटीरियर पार्ट में होता है। अगर हम इसके पीछे देखें तो ये हमारा सेकेंड वर्टिब्रा यहाँ पे प्रेजेंट होगा जुगलर नॉच के जस्ट पीछे। द ट्रैकिया कैन ऑल्सो भी पाल्पेटेड एट दिस प्लेस। अगर हम इसके अगर विसरल ऑर्गन में जाएं तो यहाँ पे हमारा ट्रैकियल जो हमारा ट्रैकिया होता है, जो हमारे नॉस्ट्रिल से एक पाइप निकली हुई होती है, यहाँ पे ही उसको हम हल्का सा उसको पाल्पेट कर सकते हैं। जो हमारा पहला पॉइंट बना सुप्रा स्टर्नल नॉच कहाँ पे प्रेजेंट होता है, बिटवीन द स्टर्नल एंगल ऑफ द क्लेविकल एंड अपर सुपीरियर बॉर्डर ऑफ द मेनुब्रियम। ये हमारा मेनुब्रियम होता है। अगर हम इसके पीछे साइड में देखें तो यहाँ हमारा सेकंड थोरेसिक वर्टिब्रा प्रेजेंट होगा। चलिए इसका पॉइंट बना लेते हैं, सुप्रा स्टर्नल अपर पार्ट ऑफ द मेनुब्रियम बिटवीन द
external end of the clavicle and anteriorly to the second thoracic vertebra सेकेंड thoracic vertebra के जस्ट आगे पार्ट में प्रेजेंट होगा हमारा सुप्रास्टर्नल एंगल. एंड ट्रैकिया कैन ऑल्सो बी palpated. सो सुप्रास्टर्नल के हम 4 पॉइंट बना लेंगे. अपर पार्ट ऑफ द मेनुब्रियम में प्रेजेंट होता है बिटवीन द एक्सटर्नल एंड ऑफ क्लेविकल एंड द एंटीरियर पार्ट ऑफ द सेकंड थोरेसिक वर्टिब्रा. एंड यहाँ पे हमारा पाल्पेट होता है क्या, ट्रैकिया. अब सेकंड पार्ट आता है हमारा ये, यहाँ पे आपको एक लाइन नज़र आ रही हो, इसको हम कहते हैं एक्सटर्नल एंगल या एंगल ऑफ लुइस. इसको हम 2 नाम से जानते हैं. सुप्रा एक्सटर्नल एंगल को भी 2 नाम, एक और नाम से जानते हैं, जुगुलर नॉच से, और इसको हम जानते हैं एंगल ऑफ लुइस से. सो इट्स इज फेल्ड एज अ ट्रांसवर्स रिज. ये ट्रांसवर्स रिज है एट द अबाउट 5 सेंटीमीटर बिलो द सुप्रा एक्सटर्नल नॉच. अगर हम सुप्रा एक्सटर्नल नॉच से 5 सेंटीमीटर नीचे हैं तो हमें एक रिज, ट्रांसवर्स रिज नजर आएगी, फेल्ट होगा, जिसको हम लोग कहते हैं एक्सटर्नल एंगल. एंड इट्स मार्क द मेनुब्रियो एक्सटर्नल जॉइंट. और ये हमारा मेनुब्रियम हुआ, और ये हमारा स्टर्नम हुआ. मेनुब्रियम और स्टर्नम को ज्वाइंट करती है ये हमारी स्टर्नल एंगल. सो मेनुब्रियम प्लस स्टर्नम मिल के क्या बनेगा, मेनुब्रियो स्टर्नल जॉइंट. एंड इट लाइज एट द लेवल ऑफ सेकंड कोस्टल कार्टिलेज. ये हमारा पहला रिब हुआ और ये हमारा सेकंड रिब हुआ. तो सेकंड रिब का जब हमारा स्टर्नम से अटैच होता है तो अटैच होता है विद द हेल्प ऑफ द कोस्टल कार्टिलेजेस. कोई भी रिब हमारी जो होती है स्टर्नम से डायरेक्टली अटैच नहीं होती है, वह एक कार्टिलेज से जाके अटैच होती है. इसके और इसके बीच में रिब और स्टर्नम को अटैच होने के लिए एक साधन की नीड होती है जो हमारा बनाता है कोस्टल कार्टिलेजेस. सो अगर यहाँ पे आप फील करेंगे कि तो हमारा जो एंगल ऑफ लुइस है या एक्सटर्नल एंगल है कहाँ पे प्रेजेंट है, सेकंड कोस्टल कार्टिलेज पे. अगर हम एंटीरियर साइड में, अगर इसके पोस्टीरियर साइड में जाएं तो यहाँ पे हमारा, अगर हम इसके पीछे जाएं तो 4th और 5th थोरैसिक वर्टिब्रा प्रेजेंट होती है, थोरैकिक वर्टिब्रा. अगर हम एक्सटर्नल एंगल की बात करें तो ये सेकंड वर्टिब्रा के आगे होती है, और ये हमारा एक्सटर्नल एंगल जो होता है 4th या 5वें थोरैसिक वर्टिब्रा के आगे होता है. सो चलिए इसके भी पॉइंट्स बना लेते हैं. एक्सटर्नल एंगल ये कहाँ पे प्रेजेंट होगी, 5 सेंटीमीटर बिलो द सुप्रा एक्सटर्नल नॉच, सॉरी, मार्क बाय मेनुब्रियो एक्सटर्नल जॉइंट. मेनुब्रियम और स्टर्नम को ज्वाइंट करने वाली जो ज्वाइंट होती है उसको कहते हैं मेनुब्रियो एक्सटर्नल जॉइंट. एंड इट इज मार्क बाय सेकंड कोस्टल कार्टिलेज. सेकंड कोस्टल कार्टिलेज यहाँ से पाल्पेट होने लगती है एंड एंटीरियर टू द 4th और 5th थोरैकिक वर्टिब्रा. तो इसको भी हम 4 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं. आते हैं नेट सेकंड उस पे, सॉरी थर्ड वन पे, जो हमारा है जिफी एक्सटर्नल जॉइंट. हमारा स्टर्नम है और इसके नीचे एक स्वार्ड लाइक अपीयरेंस नज़र आता है जिसको हम जिफॉइड प्रोसेस भी कहते हैं, या जिफॉइड प्रोसेस ही कहते हैं. और इसके बीच में जो जॉइंट होता है इसको कहते हैं जिफियो एक्सटर्नल जॉइंट. सो बात करते हैं. द कोस्टल मार्जिन ऑफ ईच साइड इज फॉर्म्ड बाय द 7th to 10th कोस्टल कार्टिलेजेस. अगर हम इसकी काउंटिंग करें 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7, 8, 9, 10, और ये हमारी फ्लोटिंग रिब होती है 11th and 12th. सो जो हमारी 7th से लेकर 10th तक जो हमारी कोस्टल कार्टिलेजेस होती हैं
वो जाके एक में सबमर्ज हो जाती हैं, जिसको हम लोग फॉल्स रिब भी कहते हैं। 7 to 10th रिब्स को हम कहते हैं फॉल्स रिब। और 1 to 6 को कहते हैं ट्रू रिब। एंड 11 एंड 12 को कहते हैं फ्लोटिंग रिब्स। सो और इन दोनों के बीच में ये जो हमारे बीच में गैप बन रहा है, इसको हम कहते हैं कोस्टल मार्जिन। सो नेक्स्ट पॉइंट यही कह रहा है, द कोस्टल मार्जिन ऑन ईस्ट साइड इज फॉर्म्ड बाय द 7 to 10th कोस्टल कार्टिलेजेस। ये जो हमारे दोनों साइड में कोस्टल कार्टिलेजेस हैं, इनके बीच में जो गैप है, इसको हम कहते हैं कोस्टल मार्जिन। बिटवीन द टू कोस्टल मार्जिन देयर लाइज द इंफ्रास्टर्नल या सब कोस्टल एंगल। सो इसके ऊपर सुप्रा कोस्टल एंगल था, सॉरी नॉच था, और इसके जस्ट नीचे इस स्टर्नम के नीचे वाले पार्ट को हम कहते हैं इंफ्रास्टर्नल या सब कोस्टल एंगल। द डिप्रेशन, यहाँ पे एक हल्का सा गड्ढा आपको नजर आएगा, जिसको हम कहते हैं एपिगैस्ट्रिक फोसा। पॉइंट आउट कर लेंगे, एपिगैस्ट्रिक फोसा। और यहाँ आपको एक बोनी प्रोजेक्शन नजर आएगा, जिसको हम कहते हैं जिफॉइड प्रोसेस। जिफॉइड प्रोसेस को ग्रीक में सॉल्ट का मतलब जिफॉइड होता है। सो द जिफॉइड प्रोसेस लाइज इन द फ्लोर ऑफ एपिगैस्ट्रिक फोसा। तो यहाँ पे एपिगैस्ट्रिक फोसा के फ्लोर पे प्रेजेंट होता है हमारा जिफॉइड प्रोसेस। एंड एट द एपेक्स ऑफ द एंगल द जिफिस्टर्नल जॉइंट में बी फेल्ट एट अ शॉर्टेड ट्रांसवर्स रिच। अगर हम इसकी बात करें फ्लोर पे, तो फ्लोर से ही हमारे जिफियो एक्सटर्नल जॉइंट से हमारा ओरिजिनेट होता है। और ये कहाँ तक प्रेजेंट होता है हमारे, एंड इट इज प्रेजेंट एट द लेवल ऑफ 9th thoracic वर्टिब्रा। ये हमारा निकलता है कहाँ से, जिफियो एक्सटर्नल पॉइंट जॉइंट से, एंड ये कहाँ तक प्रेजेंट होता है, 9th thoracic वर्टिब्रा तक। अब आते हैं हमारे कोस्टल कार्टिलेज पे, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कोस्टल कार्टिलेजेस। सो द सेकंड कोस्टल कार्टिलेज इज अटैच टू द एक्सटर्नल एंगल। तो जो हमारे सेकंड कोस्टल कार्टिलेज है, ये हमारे कहाँ से अटैच है, हमारे प्रेजेंट है हमारा एक्सटर्नल एंगल से। आपको बताया था एक्सटर्नल एंगल, और इसके जस्ट पीछे होता है हमारा 4th or 5th thoracic vertebra। एंड द 7th कार्टिलेजेस बाउंड द अपर पार्ट ऑफ द इंफ्रा एक्सटर्नल एंगल। और जो हमारा 7th कोस्टल कार्टिलेजेस है, ये कहाँ से अटैच होता है, हमारे इंफ्रा एक्सटर्नल एंगल से। एंड द 10th ribs फॉर्म द लोअर पार्ट ऑफ द कोस्टल मार्जिन। सो हमारा कोस्टल मार्जिन कहाँ से कहाँ तक होता है, ये 7th से लेके 10th तक जो हमारी कोस्टल कार्टिलेजेस होती हैं बोथ साइड में, यहाँ से हमारा बनाता है कोस्टल मार्जिन्स। सो स्टार्ट कहाँ से होगा हमारा, 7th से, और एंड कहाँ पे होगा, 10th से। और सेकंड आपको कोस्टल कार्टिलेज कहाँ फील होगी, एक्सटर्नल एंगल पे फील होगी। अब बात करते हैं हमारे रिब्स की। नंबर ऑफ रिब्स कितने होते हैं, 12 होते हैं। 1 to 6 को ट्रू रिब्स कहते हैं, और 7 to 10th को कहते हैं फॉल्स रिब या सूडो रिब्स, क्योंकि ये हमारे स्टर्नम से डायरेक्ट नहीं ज्वाइंट होती हैं, हमारे कंबाइंड हो जाती हैं, कन्वर्ज हो जाती हैं 7 to 10th। और 11 12th को हम कहते हैं फ्लोटिंग रिब। सो द स्कैपुला ओवरलाइज टू द 2nd to 6th रिब ऑन द पोस्टीरियर लेटरल एस्पेक्ट। अगर हम इसके पीछे देखें तो हमारी स्कैपुला प्रेजेंट होती है हमारे बैक साइड में, और उसका क्या लेवल होता है, 2nd to 7th रिब तक इसकी लेंथ होती है, और स्कैपुला की यहाँ से यहाँ तक प्रेजेंट होती है, जो हमारी पोस्टीरियर मीडियल एस्पेक्ट में प्रेजेंट होती है, यानी पीछे के साइड में। सो जो हमारा 10th रिब होता है वो हमारा लोवेस्ट पोर्शन होता है, और अगर हम इसके पोस्टीरियर एस्पेक्ट में देखें तो कहाँ पे प्रेजेंट होगा, 3rd ल्यूम्बर वर्टिब्रा। सबसे ऊपर आती है सर्वाइकल वर्टिब्रा C1 to C7, उसके बाद आती है थोरेसिक वर्टिब्रा T1 to T12, एंड उसके नीचे आती है हमारी लुम्बर वर्टिब्रा, जो कि हमारी होती है L1 to L5। सो जो हमारी रिब्स की जो हमारी लोअर पार्ट होती है, हमारी होती है 10th रिब, एंड ये कहाँ पे प्रेजेंट होती है, थर्ड लुम्बर वर्टिब्रा के जस्ट पोस्टीरियर एंटीरियर साइड में।
एंड बात करते हैं हम 11th और 12th की। सो 11th की जो लेंथ होती है 12th से काफ़ी बड़ी होती है, एंड ये पीछे की तरफ से दिखती है। अगर आगे की तरफ से आप इसको देखना चाहें तो ये तो हमारी कोच स्टर्नम से तो अटैच होती नहीं है, सो इसको हम केवल पीछे से ऑब्जर्व कर सकते हैं। अगर आगे से हम देखने की कोशिश करें तो ये हमें नहीं दिखती है। अब आते हैं हम थोरेसिक वर्टिब्रल स्पाइन से। हमारी जो जो हमारी इसकी रिब होती है वो पीछे जाके हमारी वर्टिब्रा से अटैच होती है, एंड ये हल्का सा बोनी प्रोजेक्शन फॉर्म करती है जो कि हल्का सा उभरा हुआ होता है, एंड स्पाइन की तरीके से हमारा शो होता है। सो द फर्स्ट प्रोमिनेंट स्पाइन फेल्ट एट द लोअर पार्ट ऑफ द बैक ऑफ नेक इज दैट ऑफ द सेवंथ सर्वाइकल वर्टिब्रा ऑफ द वर्टिब्रल प्रोमिनेंट। सो जो हमारे पहला जो हमारा स्पाइन सॉरी पहला अगर हम थोड़ा से रिब अगर पीछे अगर वो होता है फेल्ट होता है, वो हमारा फेल्ट होता है नेक के जस्ट नीचे, जो कि हमारा होता है सेवन सर्वाइकल वर्टिब्रा के जस्ट नीचे। C7 यहाँ तक प्रेजेंट होगा, एंड T1 जहाँ पे T1 इसके ऊपर C1 थ्रू C7 प्रेजेंट होता है, जिसको सर्वाइकल वर्टिब्रा कहते हैं। और इसके पीछे जब हम अपने नेक को अगर पीछे फील करेंगे, अगर टच करेंगे तो हल्का सा एक बोनी प्रोजेक्शन नज़र आता है, जो कि यही हमारा T1 बोन का फर्स्ट रिब का हमारा बोनी प्रोजेक्शन होता है। सो द थर्ड thoracic spine lies at the level of the root of the spine of the scapula। अगर हम इसकी एंटीरियो मीडियल पोस्टीरियो मीडियल साइड में जाएं तो यहाँ पे हमारा प्रेजेंट होता है थर्ड लेवल टू सेवन्थ लेवल प्रेजेंट होता है हमारा स्कैपुला। सो अगर हम इसके पीछे की साइड में जाए तो जो हमारा थर्ड स्पाइन जो हमारा थर्ड रिब जो हमारा फेल्ट होता है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है। आपने पढ़ा होगा स्कैपुला में हमारा एक पार्ट होता है हमारा स्पाइन ऑफ द स्कैपुला। सो हमारे स्पाइन ऑफ स्कैपुला कहाँ पे फील्ड होता है, थर्ड रिब के पीछे, एंड एट द लोअर पार्ट एट द C7 पोजीशन पे, क्योंकि जो हमारा स्कैपुला होता है उसका लोअर पार्ट होता है हमारा इन्फीरियर एंगल। तो इन्फीरियर एंगल कहाँ पे हमारा प्रेजेंट होता है, C7 पार्ट पे। सो ये हमने बात की सरफेस लैंडमार्क ऑफ द थोरैक्स के बारे में, जिसमें हमने बात की सुप्रा एक्सटर्नल नॉच की, जो हमारे प्रेजेंट होता है अपर पार्ट ऑफ द मेनुब्रियम, एंड इन बिटवीन द एक्सटर्नल एंड ऑफ द क्लेविकल। और उसके बाद हमने बात की एक्सटर्नल एंगल की। एक्सटर्नल एंगल कहाँ पे प्रेजेंट होती है, सेकंड कोस्टल कार्टिलेजेस पे, एंड इसके बैक साइड में जाएंगे तो कहाँ पे प्रेजेंट होगी, फोर्थ टू फिफ्थ वर्टिब्रल थोरेसिक वर्टिब्रा पे। उसके बाद हमने बात की जीफियो स्टर्नल एंगल की। जीफियो स्टर्नल एंगल कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, जीफॉइड और स्टर्नल जहाँ पे हमारे अटैच होते हैं उसको कहते हैं जीफियो स्टर्नल एंगल। उसके बाद हमने बात की कोस्टल कार्टिलेजेस की नंबर कितनी होती है। कोस्टल कार्टिलेज क्या होता है कि हमारे रिब और मेनुब्रियम और स्टर्नम को ज्वाइंट करने का एक वे है, एक साधन है। सो हमारा सेकंड कोस्टल कार्टिलेज कहाँ पे प्रेजेंट होता है, कहाँ पे फील्ड होगा, कहाँ पे प्रेजेंट होगा, सेकंड वर्टिब्रा पे, एक्सटर्नल एंगल पे। फिर ये C2 to C7 जो हमारे कोस्टल कार्टिलेजेस होते हैं हमारे अटैच होते हैं C7। सो कहाँ पे अटैच होते हैं, हमारे स्टर्नम पे। फिर C7 से लेके C10 तक हमारा एक में कंबाइंड होके कहाँ पे अटैच होगा, हमारे इंफ्रास्टर्नल एंगल पे, जिसको हम फ्लोटिंग रिब्स भी कहते हैं। फ्लोटिंग रिब्स कह रहा हूँ, इसको कहते हैं फॉल्स रिब। सो ये बात हुई हमारी इंट्रोडक्शन ऑफ द थोरैक्स में, जहाँ हमने पढ़ा सरफेस लैंडमार्क ऑफ द थोरैक्स। आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आया हो। आप लोग अपना फीडबैक ज़रूर दें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।